दोस्तों नमस्कार, मैं हूं मावी जैन। यह है रास्ता न्यूज.8 का यूट्यूब चैनल द ब्लास्ट। आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। बाड़मेर संसदीय चुनाव के रण में इस बार भी दो कर्नल अफसरों के बीच सीधा मुकाबला होने के संकेत मिलने शुरू हो चुके हैं। यह वही दो कर्नल हैं जो पहले अब तक दो बार आपस में चुनाव लड़ चुके हैं। बाड़मेर संसदीय चुनाव के दंगल में आखिरकार दो कर्नलों के बीच ही मुकाबला होने के साफ साफ संकेत मिलने शुरू हो गए हैं। कांग्रेस ने कर्नल मानवेंद्र सिंह को अपना योद्धा बनाया है, तो भाजपा कर्नल सोनाराम के नाम पर मोहर लगाने की आखिरी तैयारियों में है। 5 अप्रैल की शाम तक कर्नल सोनाराम को क्लीन चिट देकर बाड़मेर रवाना किया जा सकता है, जहां वे नामांकन की प्रक्रिया को पूरा करेंगे। दोस्तों, बाड़मेर जैसी और सीट पर काफी मशक्कत के बाद कांग्रेस ने भले ही 5 दिन पहले कर्नल मानवेंद्र सिंह को अपना प्रत्याशी घोषित कर लिया हो, लेकिन इस नाम पर मोहर लगाने के लिए कांग्रेस में जोरदार रसाकसी चली और कई दिनों तक चली। अब यही हालात भाजपा के हैं, जहां आरएसएस की टांग खिंचाई से आधिकारिक घोषणा में विलंब हो रहा है। आरएसएस ने पहले एनआर चौधरी, फिर महेंद्र सिंह चौधरी, तो अब कैलाश चौधरी का नाम आगे कर मामले को पेचीदा बना रखा है। जबकि 4 बार सांसद एवं 1 बार विधायक रह चुके कर्नल सोनाराम चौधरी का नाम किसी भी एंगल में इन चेहरों के आगे मजबूत लग रहा है। अब चूंकि नामांकन और मतदान प्रक्रिया के बीच बेहद कम समय बचा है, देश के सबसे बड़े संसदीय क्षेत्र में नए चेहरों को घूमने का समय तक नहीं मिल सकता और न ही किसी के पास कोई रोड मैप बना हुआ है। ऐसे में नजदीक समय देख भाजपा एक बार फिर मौजूदा सांसद कर्नल सोनाराम चौधरी को ही अपना प्रत्याशी बना सकती है। इसका फैसला 5 अप्रैल की शाम से पहले किया जा सकता है। आपको बता दें कि कर्नल सोनाराम चौधरी और मानवेंद्र सिंह के बीच इससे पहले एक बार सन 1999 में चुनावी जंग हुई थी, जिसमें मानवेंद्र सिंह को हार देखनी पड़ी। दूसरी बार 2004 में मानवेंद्र सिंह का बतौर भाजपा प्रत्याशी कांग्रेस के हरीश चौधरी ने से मुकाबला हुआ और उन्होंने पराजित किया हरीश चौधरी ने। इसी सीट से मानवेंद्र सिंह बीजेपी प्रत्याशी के रूप में 2004 से चुनावी दंगल में उतरे और उन्होंने कर्नल सोनाराम चौधरी को पहली दफा हराकर हार का बदला चुकता कर दिया। हालांकि कर्नल ने 2014 के चुनाव में मानवेंद्र सिंह के पिता जसवंत सिंह जसोल को बतौर निर्दलीय उम्मीदवार शिकस्त दी थी। ऐसे में कर्नल मानवेंद्र सिंह और कर्नल सोनाराम के बीच 2019 के लोकसभा चुनाव में तीसरी बार जंग होने के संकेत मिलने शुरू हो चुके हैं। एक बार की हार का मानवेंद्र सिंह बदला अदा कर चुके हैं, अब फिर तीसरी बार भी मैदान में है। कर्नल सोनाराम चौधरी के सामने देखना यह है कि इस चुनावी नतीजों में किस कर्नल के हाथ जीत लगती है। लेकिन दोनों कर्नलों के बीच इस बार की चुनावी जंग बहुत ही बड़ी दिलचस्प और रोमांचक होती तय है, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि इस बार भी आरएलपी और बसपा दोनों में से एक दल SC/ST के वोटरों के बलबूते त्रिकोण संघर्ष के हालात बनाने में जुटे हुए हैं, जिसकी साफ तस्वीर 8 अप्रैल तक सामने आ सकती है। दोस्तों, इस एपिसोड में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट। आपसे लेते हैं विदा। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा यूट्यूब चैनल द ब्लास्ट अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि मेरा नया नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। इससे नमस्कार।